जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में मैंने आपको ईएमएफ के बारे में बताया था। एक तो कि ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। हाँ, आपको एक मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बताया था, क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिफाइन करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको बैक ईएमएफ कहते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको। बैक ईएमएफ इज डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू स्मॉल आई इंटू आर। और वहां पे मैंने आपको दो चीजें आपको एक्सप्लेन करी थी कि व्हेन सेल इज बीइंग यूज्ड, तो उस केस में V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। और जब व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज, जब सेल को चार्ज करते हैं तब V इज इक्वल टू E प्लस आई आर होता है। यानी इस केस का मतलब ये हुआ कि जो V है दैट इज लेस देन E होता है उस केस में, और इस केस में V इज ग्रेटर देन E होता है। याद आया आपको, सारी चीजें बताई थी। यहाँ से हमने कुछ चीजें कैलकुलेट करी थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन सॉरी करंट, नहीं, किसी सर्किट में जो करंट होता है आई इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। और इसका मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था कि एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे करके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ऐसे एक्सप्लेन कर। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, अगर ऐसे लिख दिया इसको ऐसे और ऐसे लिख देते तो मान के चला जाता है कि इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और ईएमएफ भी है, दोनों चीजें मान के चली जाती है। ये चीज क्लियर होगा बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे। फिर मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको सेल कॉम्बिनेशन कराऊंगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं उसी तरीके से सेल कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमारे पास सबसे पहला हमारे पास आया इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है बेटा कि जब हमारे पास सेल को इस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि किसी एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किसी एक एंड से, नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से, उसका नेगेटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव से, उसका नेगेटिव चौथे सेल के पॉजिटिव से, और इस तरह हमारे पास ये कनेक्ट किया जाए तो इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करा रहा है आर में, तो हमारे पास ये एक सेल है, हमारे पास इसका ईएमएफ हम ई मान लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस है आर, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और अप टू एन सेल्स मान लेते हैं, ठीक है बेटे। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। तो जब इस तरीके से एन सेल्स कनेक्टेड है तो हमारे पास एन आइडेंटिकल cells are in series and current is flowing in external resistance R, तो उस केस में देखो, मुझे बताओ, जब ये सीरीज में कनेक्ट हो गए तो इसमें क्या होगा? टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स कितना हो जाएगा हमारे पास? E प्लस ई प्लस ई प्लस अप टू एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ई। बात समझ में आए? टोटल ईएमएफ ऐड हो गया। क्लियर बेटा, आवाज आ रही है? अच्छा, एक चीज और बताओ कि जब ये, अब इन सेल को भूल जाओ, जब ये सेल सीरीज में कनेक्ट है तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो सीरीज में कनेक्ट होंगे। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर प्लस अप टू एन टाइम्स।
ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ r। क्लियर? अब एक बात बताओ, तो मैं इसको इस तरीके से अज्यूम कर सकता हूं, सो नाउ द करंट I इज इक्वल्स टू टोटल EMF अपॉन टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। यही तो पढ़ा हमने अभी थोड़ी देर पहले। तो टोटल ईएमएफ कितना था? n टाइम्स ऑफ E। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सिर्फ R है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR है। सो हमारे पास करंट निकल गया सर्किट में। करंट कितना फ्लो कर रहा है? NE अपॉन R प्लस NR। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? सीरीज कॉम्बिनेशन डन। अच्छा, अब एक बात बताऊं, यहां पर इसमें मैं एक केस पढ़ता हूं। केस फर्स्ट, अगर हमारे पास दिस R इज मच ग्रेटर देन NR, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is higher than internal resistance। अगर ये कंडीशन आ जाए तो उस केस में मैं इस एनआर को नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ E अपॉन R। तो यानी हमारे पास जो I होगा वो कितना हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ E अपॉन R। यानी ये नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करने लगेगा। तो जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतना ज्यादा करंट सर्किट में फ्लो करेगा। I depends on n, that is more number of cells, higher current will flow through R। क्लियर हुआ? इसी में दूसरा केस समझने की कोशिश करते हैं। केस 2, अगर हमारे पास R जो है वो बहुत स्मॉल हो जाए NR से, यानी अगर सेल इस तरीके से लगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो जाए और एक्सटर्नल कम हो जाए, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज हायर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उस केस में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE अपॉन NR। N से N कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू E अपॉन R। और E अपॉन R क्या है बेटा? एक सेल से कितना करंट फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेल लगे हुए N, लेकिन करंट उस N पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। I इज independent of N, that is useless combination, because single cell gives same current as N cells। यानी अगर कभी कोई सर्किट ऐसा हो कि जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से ज्यादा हो, तो उस केस में सेल को सीरीज में लगाने से कोई फायदा नहीं है। एक सेल भी उतना ही काम करेगा जितना एन सेल करेंगे। बात समझ में आया या नहीं आया? यस सर। संस्कृति क्लियर हुआ है? यस सर। नोट नोट कर लिया बेटे? सर वो ऊपर का नहीं कर पाएंगे। लो बेटा करो। कौन सा करना है? ब्लैक वाला? हाँ यस सर। चलो करो करो। यस सर। डन। हो गया? डन।
अब हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बी हो गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास जितने भी सेल हैं उन सबके पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएं और निगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएं। कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनेगा, हर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाए और निगेटिव टर्मिनल आपस में connect हो जाए। और ये मिलकर किसी एक्सटर्नल के अंदर करंट फ्लो करा रहा है। बात समझ में आया? मान लीजिए हर सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ऐसे हमारे पास कितने सेल्स लगे? एन सेल्स। सीरीज में मैंने एल एन काउंट किया और पैरेलल में मैंने एम काउंट किया। एम सेल्स आर कनेक्टेड, एम identical cells are connected in parallel to allow current in external resistance। हाँ, क्लियर हो? अब देखो हमारे पास इसमें से भी करंट निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा, और यहाँ पे टोटल करंट आ जाएगा I। बात समझ में आया? यस सर। अब एक बात देखो, जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो मुझे बताओ कि इस आर के इस और इसमें जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा इन सब सेल्स का वो कितना होगा? एन टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ ई? नो। क्यों? इस एक सेल की वजह से यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट हुआ दूसरे से भी इतना ही जनरेट हुआ और तीसरे से भी इतना ही जनरेट हुआ। और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब टोटल ईएमएफ ऑफ एम सेल्स इज इक्वल्स टू ई, उतना ही रहेगा ई, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आया? लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एम सेल्स कितना हो जाएगा? देखो कितना हो जाएगा? आर अपॉन एम। होगा या नहीं होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटे, पैरेलल में उतने टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, बताया था मैंने। दो, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर अप टू एम टाइम्स करेंगे तो एम अपॉन आर हो जाएगा। जब उसको रिवर्स करेंगे तो आर अपॉन एम हो जाएगा। बात समझ में आया या करके दिखाऊं? यस सर। क्लियर है? यस सर। नाउ यस सर। करंट कैसे निकालते हैं? करंट का मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो होता है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एम टाइम्स ऑफ ई अपॉन एम आर प्लस आर। बना या नहीं बना? अब इसमें देखो केस वन। केस वन क्या है कि जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा हो, तो इसका मतलब आर अपॉन एम नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब आई हो जाएगा ई अपॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ एम। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एम हुआ तो मतलब यूजलेस। बात समझ में आया या नहीं आया? यस सर। दूसरा देखते हैं, केस टू। अगर हमारे पास आर ये बहुत कम हो जाए और इंटरनल बहुत ज्यादा हो जाए, सॉरी,
तो उस केस में आई कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर अपॉन एन, उसको हो जाएगा m टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर, दैट इज m ई अपॉन आर। आप देखो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन m, इंक्रीजेस m टाइम्स, यानी ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पर सीरीज फेल हो रही थी वहां पर पैरेलल काम कर रहा है, और जहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन फेल हो रहा था वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। समझ में आई बात आपको? Yes, sir. Yes. यानी यानी एक चीज हमें क्लियर हो गई, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से ज्यादा है तो आप सीरीज यूज कीजिए, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक्सटर्नल कम है, तो आप पैरेलल यूज कीजिए। या मैं ये कह सकता हूं, जब सेल नए हो तो सीरीज में लगाओ, जब सेल डाउन हो जाए तो पैरेलल में लगाओ। जब सेल डाउन होने का मतलब क्या हो, इंटरनल बढ़ गया ना। समझ रहे हो बात को मेरी? Yes, बस ये दो कॉम्बिनेशन। अब जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा कॉम्बिनेशन या तो सीरीज में हो या पैरेलल में। कॉम्बिनेशन मिक्स्ड भी आ सकता है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इसमें एक और कॉम्बिनेशन होता है सी, दैट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज और पैरेलल सब हो जाएंगे। देखो कैसे, मान लीजिए एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये रहा, और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने, हर रो में कितने सेल आते हैं, n सेल आ गए। फिर दूसरी रो बनी सेम ऐसी ही, और ऐसी ऐसी कितनी रो बना दी, m रोज बना दी। और इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, और ये कॉम्बिनेशन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड, और हर सेल मान लीजिए ई और आर है आइडेंटिकल। तो पहले मुझे एक बात बताओ बेटे, इस पूरे सर्किट के अंदर टोटल कितने सेल लगेंगे? हर रो में n सेल हैं और ऐसी ऐसी m रोज हैं, तो इसका मतलब m इंटू n, इतने सेल्स हैं। Am I right? Am I right? बोलो भाई। yes, sir. ठीक है, तो इस केस को कल डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है।